तो लास्ट टाइम अपन ने जो समझा था वो था अपन ने लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई कंप्लीट हो गया था अपना, और मैंने तेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था। आज अपन कवर करेंगे, सबसे पहले तो अपन कवर करेंगे पुल बैक। अपना पहला टॉपिक होगा आज का पुल बैक, दूसरा रिट्रेसमेंट, और थर्ड नंबर पे चौक यानी चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो लास्ट टाइम तेरे को पता लग गया था कि मार्केट कैसे ट्रेंड में चलता है, जो मैंने तेरे को बताया था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मैंने तेरे को दो चीज़ें बताई। ठीक है, अब इसी में आज अपन पुल बैक और रिट्रेसमेंट के बारे में समझेंगे सबसे पहले तो अगर मैं तेरे को पुल बैक के बारे में थोड़ी सी अगर मैं तेरे को आइडिया दूं तो पुल बैक होता क्या है। जैसे मान ले पुल बैक और रिट्रेसमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, हल्का सा फर्क होता है, बट वो फर्क बहुत समझना इंपॉर्टेंट, ताकि आगे जाके जब तू ट्रेड लेना तो तेरे को पता हो कि पुल बैक की लिक्विडिटी गई है या रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी गई है। अब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो तेरे को क्लियर है ना कि लिक्विडिटी होती क्या एक्चुअली में। लिक्विडिटी का तो क्लियर है। ठीक है, तो अभी मैं तेरे को पुल बैक के बारे में एग्जाम समझ। जैसे मान ली कैंडल्स बन रही है, ठीक है, ये अपनी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये अपनी कैंडल्स बन रही है अप साइड पे। मैं वीक नहीं बना रहा हूँ, तू समझ लेना कि अपने पास कैंडल्स बन रही है। या चल मैं बना देता हूँ वीकली बना देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा तेरे को। मैं उस समझ लीजिए डेक। ठीक है, ये अपनी ग्रीन कैंडल्स, पहले कैंडल्स बना देता हूँ मैं सारी, उसके बाद फिर अपन। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ, जैसे मान ले ये अपने पास सारी कैंडल्स बनी हुई है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी तू रिट्रेसमेंट को क्या समझता है कि एक बहुत अच्छा खासा हमारे पास मार्केट डाउन साइड पे मूव करता है अप ट्रेंड में, वो अपन उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइड में मूव करे। भाई अगर मार्केट अप साइड में अप ट्रेंड में है तो ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि मार्केट पहले अप साइड जा रहा है, उसके बाद मार्केट जैसे ये मार्केट अप साइड जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मार्केट ऐसे तो जाएगा नहीं ना सीधा 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 अप साइड पे, नहीं। उसको नीचे आना ही पड़ेगा रिट्रेसमेंट के लिए। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये रिट्रेसमेंट होती है, ये जो होता है ये रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, अभी मैं तेरे को सिर्फ पुल बैक बता रहा हूँ, तो रिट्रेसमेंट को भी अपन इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तू एक बार पुल बैक समझ ले, क्योंकि पुल बैक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। जो लोग बाग जो मतलब मोस्ट ट्रेडर्स होते हैं वो गलती कर जाते हैं, वो रिट्रेसमेंट पुल बैक को भी रिट्रेसमेंट ही समझ लेते हैं, जबकि वो पुल बैक और रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी दोनों अलग अलग होती है और दोनों काम अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपना यहाँ चार्ट रेडी हो गया, अब इस पे ध्यान दे तू। जैसे मान ले यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यहाँ तुझे किसी भी कैंडल का प्रीवियस लो ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। जैसे ये लो भी सेफ है, ठीक है, उसके बाद वाला ये लो भी सेफ है, ठीक है, उसके बाद वाला ये वाला लो भी सेफ है, ये वाला लो भी सेफ है। ठीक है। पर ये वाला लो अब सेफ नहीं है, दिस वन। इसका लो ब्रेक कर इस रेड कैंडल ब्रेक कर दिया इसका। हाँ, इस कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, तो ये हुआ हमारे पास पुल बैक। पुल बैक। इसे हम पुल बैक नाम देंगे। जो अभी एक मिनट, ये जो लाइन मार्क हो रही है ना यहाँ पे, ये हुआ पुल बैक। यानी अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो इसको तू एक तरह से समझ कि अभी हम 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ कि अपन 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं। मैं यहाँ लिख के लगा देता हूँ कि अपन 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर तू इसको एज्यूम करेगा कि अगर 1 आवर पे तेरे को ये कैंडल दिख रही है कि इसने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया है, ठीक है। तो तुझे ये 15 मिनट पे कैसा दिख रहा होगा। 15 मिनट पे ये वाला जो फिक्स पर्टिकुलर दो कैंडल का मैटर है वो ऐसा दिख रहा होगा कुछ, कि सबसे पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर ऐसे गया, और फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर चला गया। बातें क्वेश्चन आ गया। 15 मिनट पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो ये हमारे पास बना पुल बैक। पुल बैक। पुल बैक मतलब प्रीवियस जो लो था अपना उसको ब्रेक करके मार्केट अप साइड चला गया, ऑफ साइड चला गया। यानी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है,
अब पुल बैक पे जो लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है ना, लाइक जैसे यहाँ पे तू कैंडल देख रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस प्रीवियस कैंडल के नीचे किसी ने बाई किया होगा तो ऐसे लगाया होगा, राइट। बाय तो वो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रेब हो गई। ठीक है जैसे यहाँ 15 मिनट की इस पे समझिए, यहाँ पे लोगों ने ऐसे लगाया होगा ना अपना, ऐसे लगाया तो ये लिक्विडिटी ग्रेब हो गई, ठीक है ठीक है। और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेकर नया हाई बना लिया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। नया हाई बना दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये हमारा छोटे वाले टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग लो बन गया, छोटे टाइम पे इसको लो बन गया। तो मार्केट अगर यहाँ आता है सेम डे पर, ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो तुम यहाँ बाय कर ले, नहीं। सेम डे पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में होते हुए भी इस जगह पे आता है ना, तो ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं या कुछ स्कैल्पिंग पे लॉन्ग्स के लिए देख सकते हैं। तो ये जो पुल बैक को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर तुम्हें स्कैल्पिंग करनी है और तुम बड़े टाइम फ्रेम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो कि भाई हाँ मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और तुम्हें स्कैल्पिंग करनी है, तो ये कैंडल देख के ही समझ आ जाएगा कि हाँ इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है और यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में एक अप मूव आया, तो मे भी यहाँ से एक बाय ट्रेंड आ सकता है अगर मार्केट में अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो, अटेंड यहाँ तो राइट। तो ये तो हो गया अपना पुल बैक, ठीक है। अब अगर अपन रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट में जनरली क्या होता है, पुल बैक समझाने के लिए मैंने तेरे को कैंडल्स बनाई थी, पर रिट्रेसमेंट के लिए मैं कैंडल्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। वो तेरे को जनरली समझ आ जाएगा। जैसे मान ले पुल बैक, हाँ अब रिट्रेसमेंट में होता क्या है जनरली, जैसे मान ले मार्केट अप ट्रेंड में, बहुत भयंकर अप ट्रेंड में बुलिश चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो रिट्रेसमेंट जो होता है ना वो होता है लंबा वाला ऐसा, ठीक है। फिर मार्केट, स्टार्ट किया तो उसे ब्रेक करके आता है हाँ, फिर मार्केट धीरे धीरे वापस ऊपर जाता है और फिर अपना नया हाई बना लेता है, ठीक है ठीक है। तो अब रिट्रेसमेंट में इतना सा डिफरेंस है कि रिट्रेसमेंट लंबे टाइम पीरियड के लिए बनता है। लाइक जैसे अगर ये 1 आवर का चार्ट है जो मैंने अभी बनाया तेरे लिए, तो अगर इस पूरे जोन को अपसाइड जाने में लगा ऑलमोस्ट, मान ले तू 1 महीना मान ले, या अब तू मान ले 20 दिन, मान ले इसको अपसाइड जाने में 20 दिन लग गए, तो इसको ये डाउन साइड आने में ऑलमोस्ट ये मैंने बनाया है सिंगल, बट ऐसे नहीं आया है, डाउन आया होगा ऐसे बिल्कुल स्लो स्लो करके, ऐसे ये पहले आया, स्लो ही आया फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, एंड देन फिर अगेन अपसाइड, एंड देन फिर डाउन साइड ऐसे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में इसको अलग से 15 से 20 दिन लगे होंगे। ये वन आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो समझ अभी, ठीक है ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड हो गया अपने पास अपसाइड जाने का, और ये वाला टाइम पीरियड हो गया अपने पास डाउन साइड आने का, डाउन साइड जाएगा ठीक है। तो रिट्रेसमेंट में टाइम पीरियड लंबा होता है, बट पुल बैक में टाइम पीरियड लंबा नहीं होता। पुल बैक इज जस्ट कि आपके डे में कभी भी हो सकता है। लाइक अगर सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ 7 बजे या 6 बजे, तो मार्केट ने 6 से 7 बजे की जो कैंडल बनाई, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल बनाए, तो वो पुल बैक हुआ। फुल बैक हुआ पुल बैक को हम इसलिए ट्रैक करते हैं ताकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्ट स्कैल्प ट्रेड ले पाए, ठीक है और रिट्रेसमेंट ट्रैक होती है ताकि हम स्विंग ट्रेड्स के लिए बेटर कर पाए। बेटर जैसे अभी मार्केट में तूने, प्राइस तक नहीं था हाँ जैसे तूने मार्केट में कभी सुना होगा कि बिटकॉइन में रिट्रेसमेंट चल रहा है। जैसे अभी अब चार्ट पे मैं तेरे को बताता हूँ, थोड़ा सा अपन चार्ट पे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस यही समझते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, यहाँ तेरे को दिख रहा होगा ना, ये मैं बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, ये वाला देख, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो इसमें तुझे दिख रहा है इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देख, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, इसने प्रीवियस 3 कैंडल का लो ब्रेक किया हुआ है, इस प्रीवियस तो ये हुआ हमारे पास पुल बैक, ये हमारे पास हुआ पुल बैक, फुल बैक ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये जो पूरा दिख रहा है तेरे को, ये वाला एरिया, ये हाँ ये हुआ रिट्रेसमेंट,
रिट्रेसमेंट। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है तेरे को? हाँ मैं अभी तेरे को एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि हमें ट्रेड किससे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस अभी मैं तेरे को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि पुल बैक और रिट्रेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ठीक है, अभी अपन जब ट्रेड के बारे में पूरी तरह से समझेंगे ना, तब मैं तेरे को और इसमें बताऊंगा कि तुझे इसमें ट्रेड कैसे लेना है, पर फिलहाल तो पुल बैक और रिट्रेसमेंट में थोड़ा सा फर्क समझ। बेसिकली पुल बैक क्या होता है, अपन को शॉर्ट टर्म के लिए जिससे स्कैल्पिंग कर सके हाँ उसके लिए बेस्ट होता है पुल बैक। हाँ हाँ। रिप्लेसमेंट अपना वो स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट रहेगा। राइट राइट। अब जैसे मान ले ये वाला जो मैंने वाइट वाला बनाया है ना, इसको अपन छोटे टाइम फ्रेम पे देख के चलते हैं, रुको 1 मिनट। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं अपन और यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ एक्चुअली में। ये देख, हम्म, ये देख, यहाँ पे क्या हो रखा है इसने, ये वाला जो जोन है ना पर्टिकुलर, जो वाइट वाइट बॉक्स के अंदर आ रहा है, इसने क्या किया है यहाँ पे, अपसाइड गया है पहले, हम्म, अपसाइड जाने के बाद ये पुल बैक लिया है छोटा सा, एंड देन मार्केट वापस अपसाइड चला गया। ठीक है। तो ये कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ है, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ट्रैक कर रहे हैं। छोटे टाइम पे हाँ। और वहीं अगर रिट्रेसमेंट देखिएगा तो रिट्रेसमेंट कितना बड़ा हुआ है, ये देख। अब इस रिट्रेसमेंट में भी छोटे छोटे पुल बैक होते हैं। पुल बैक होता है बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए, और कभी कभी बड़े टाइम फ्रेम पे भी पुल बैक बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है। जैसे मान ले, अभी देख तेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ पुल बैक का, ठीक है? मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे देख, तुझे कुछ दिख रहा है? इन 3 कैंडल को नोटिस करना बस। क्या यहाँ पे पुल बैक हुआ है एक छोटा सा? हाँ हुआ है ना? ये देख यहाँ पे इसने अपना ब्रेक किया हुआ है लो। से रेड से को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, previous तो से। अगर इस पुल बैक को मैं स्ट्रेच कर दूं यहाँ से, सिर्फ इस पुल बैक के इस हल्के से एरिया को मैं आगे खींच दूं, तो क्या मार्केट ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है बाइंग में? देख, दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तेरे को पता था कि भाई चलो एक छोटा सा पुल बैक है और हमें यहाँ पे ट्रेक करना है, तो यहाँ पे तो एक छोटा सा स्कैल्प ले सकता था, Witness कर और सकते। स्कैल्प लेके तो अपना खासा अच्छा खासा 1:4 1:3 लेके निकल सकता था, राइट? राइट। अब पुल बैक कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसके नीचे कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल थी और कितनी, हाँ, अच्छा अच्छा। पुल बैक कितना वैलिड है और कितना नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी लिक्विडिटी निकाली है। अच्छा। अगर उसने हल्की फुल्की लिक्विडिटी निकाली है या उसका जो ट्रेंड था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे मान ले ये वाला जो पुल बैक है ना, यहाँ पे देख लिया मार्केट नहीं रुका, यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो गया, फोन हो गया सर। ठीक है? बट ये वाला पुल बैक हमारे लिए वैलिड रहा, क्योंकि इस ट्रेंड की जो स्टार्टिंग थी ना, ये जो पूरी स्टार्टिंग थी वो स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है, ये देख, यहीं से हुई थी, ठीक है। राइट? तो फिर वो हमारा, अब उसने यहाँ पे तुझे स्ट्रॉन्ग लो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो मैंने तेरे को प्रीवियस वाले सेशन में बताया था कि स्ट्रॉन्ग लो एक्चुअली में क्या काम करता है। ठीक है, तो पुल बैक और रिट्रेसमेंट में इतने ट्रेड नहीं करता हूँ मैं, जनरली स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई ट्रेड करता हूँ, बट एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे को तेरे को बताना था, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ठीक है, आने वाले चीज़ों पे हम इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, पर कभी कभी स्विंग ट्रेड, सॉरी, कभी कभी जो अपने स्कैल्प्स होते हैं उनमें पुल बैक बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए मैंने तेरे को पुल बैक समझा दिया। रिट्रेसमेंट तो खैर हर चीज़ में ही काम आएगा। रिट्रेसमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग लो या स्ट्रॉन्ग हाई बनता है, उन सब में रिट्रेसमेंट ही होता है मोस्टली। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पुल बैक और रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, अभी हाँ। अपन फिलहाल आते हैं चेंज ऑफ करेक्टर पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब जैसे तू समझ, मैंने तेरे को लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट ऐसे जाता है और ऐसे लिक्विडिटी लेके अपसाइड जाता है और अपना स्ट्रॉन्ग लो बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुझे पता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है? और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बनता है ये तेरे को समझ आ गया था लास्ट टाइम? हाँ क्यों बनता है बता मेरे को। जी, वो जो अपने सारे लिक्विडिटी ग्रैब करके देन अपने जो हाई रहता है उस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है। करेक्ट करेक्ट, प्रीवियस हाई को। एकदम करेक्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही यही है कि उसने कितनी लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट, जैसे ये पूरी अगर हम लिक्विडिटी मानते हैं और मार्केट इसको ग्रैब करके अपसाइड जा रहा है, तो एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होता है। ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ और ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं तेरे को समझा दूंगा चेंज ऑफ करेक्टर होता है क्या, और तू समझ जाएगा उसको, बहुत इजीली समझा दूंगा मैं तेरे को।
ठीक है, तो 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे। अच्छा, ये नीचे अपना लिक्विडिटी और बात किया। हाँ, ये मैंने लिक्विडिटी मार्क करी है। ठीक है, अब ठीक है। तू यूँ समझ, अगर मार्केट ऐसे आता है डाउन साइड में, ये तो तेरा स्ट्रॉन्ग लो है, तुझे पता है, हम्म, ठीक है, बट मार्केट सस्टेन ना करके इसको ब्रेक कर जाता है। ठीक है। अगर तेरे स्ट्रॉन्ग लो को मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लो। लो, मार्केट स्ट्रॉन्ग लो पे रुकता नहीं है और उसको ब्रेक कर जाता है, ठीक तो है। हम इसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर। क्यों बोला इसको? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक। नहीं, वो तो चल ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि हमने समझा, पर इसको चेंज ऑफ करेक्टर इसलिए नाम दिया क्योंकि इसने ट्रेंड को चेंज किया। लास्ट टाइम अपन ने क्या सीखा था कि स्ट्रॉन्ग लो तब बनता है जब मार्केट यहाँ से अपनी सारी लिक्विडिटी लेके अपना न्यू हाई बना देता है, न्यू हाई बना देता है। और अगर स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो गया तो हमारे पास ट्रेंड चेंज हो जाता है। ट्रेंड चेंज हो जाता है। इट्स अ साइन कि हमारे पास ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है। ठीक है, ये भले से शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, बट इसके बाद हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है, अब इस कंडीशन में तू मेरे को बता, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग लो हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये लिक्विडिटी हो गई, ये लेवल क्या है, ये क्या बना अब? ये ये स्ट्रॉन्ग हाई। वाह, बहुत बढ़िया, सीख रहा है मतलब तू ना। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग हाई। ये स्ट्रॉन्ग हाई बन गया, और ये स्ट्रॉन्ग हाई क्यों बना? क्योंकि ये जो है अपने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। नहीं नहीं, ये स्ट्रॉन्ग हाई क्यों बना? ये स्ट्रॉन्ग हाई बना, ये तूने मेरे को बहुत सही बताया, पर ये स्ट्रॉन्ग हाई बना क्यों? ये स्ट्रॉन्ग हाई इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट ने अपना एक तो चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। ठीक है। हाँ ठीक है, और इसके ऊपर मार्केट गया है। राइट, वो ठीक है तेरा, बट इसका एक सिंपल सा रीजन मैं तेरे को बोलता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग हाई इसलिए बना क्योंकि इसने अपना स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहीं से अपसाइड चल जाता तो ये स्ट्रॉन्ग हाई बनता ही नहीं। आई थिंक आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो अगर ये अपना स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक नहीं करता तो ये स्ट्रॉन्ग हाई बनता ही नहीं। ठीक। उस कंडीशन में ये हमारे पास वीक वीक हाई रहता, जी हाँ। पर इसने अपना ब्रेक कर दिया, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाई बना। ब्रेक कर दिया। हाँ, ठीक है। तो अब हम इस लेवल को बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्ट। करेक्टर, यानी चौक। जो यहाँ पे हमारे पास चौक हो गया। अब इसी के आगे एक थोड़ा सा मैं तेरे को और बता देता हूँ कि अब चौक हो गया हमारे पास। अब अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप साइड गया, ठीक है। ठीक है, फिर थोड़ा सा अभी अप साइड ही जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से डाउन आना शुरू हुआ, आया, इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये लेवल क्या बना? अगेन थोड़ा बहुत सोच समझ के बताना। अब ये लेवल क्या बना हमारे पास? ये लेवल अपना बना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बना? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक अपने है, स्ट्रक्चर को ब्रेक और कर गया। ये वाला जो हाई है, ये जो है, ये क्या बना हमारे पास? ये अपने पास बना है स्ट्रॉन्ग हाई बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई बना है, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि तेरे पास जब बाद में नोट्स आए, ये स्ट्रॉन्ग हाई बना। और ये वाला जो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ये क्या है? ये वाला लेवल, ये क्या बना? ये लेवल अपने लिक्विडिटी नहीं लिक्विडिटी नहीं ये नहीं, ये अपना लिक्विडिटी नहीं, स्ट्रोक लो। नहीं, स्ट्रॉन्ग लो तो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो स्ट्रॉन्ग लो बनेगा ही नहीं, अब तो स्ट्रॉन्ग हाई बन रहा है, तो हाँ, स्ट्रोक में बन रहा है। ये बना अपने पास वीक लो। देख लो। ठीक है। ठीक है। वीक लो, देख, एक सिंपल सा फंडा है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो और वीक हाई बनेंगे। ठीक। वीक हाई क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक होना ही है। ब्रेक हो रहा है। पर अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई बना है, तो ये वीक लो बनेगा क्योंकि इसको ब्रेक होना है। ब्रेक हो रहा है। क्योंकि अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा तो उसको अपना लो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना, और लो ब्रेक होगा मतलब वो वीक हो गया।
ठीक है। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो चेंज ऑफ करेक्टर तेरा क्लियर हुआ? हाँ, चेंज करके ठीक है, ठीक है। अभी अपन इसको थोड़ा चार्ट पे, अभी मैं तेरे से कुछ क्वेश्चंस प्रिटेंड करता हूँ ताकि तेरे को आइडिया हो जाए। अब तो यहाँ मेरे को बता, कौन सा स्ट्रॉन्ग हाई है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लो है, कौन सा वीक हाई है, कौन सा वीक लो है, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, सब बता मुझे यहाँ। तू जैसे जैसे बताता जाएगा इसमें, रुक जा 1 मिनट, रुक जा 1 मिनट रुक, मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ ताकि तू मुझे बता सके। हाँ, ठीक है, अब तो मुझे बता किस नंबर पे क्या हो रहा है और कहाँ पे क्या बन रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 तो अपना लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। ठीक है, एकदम राइट, ये लिक्विडिटी हो गया अपने पास। मैं बनाता भी जाता हूँ हैंड टू हैंड। ठीक है। लिक्विडिटी ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर 3 के नीचे है, यहाँ से अपना नंबर 3 पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। नहीं नहीं, नंबर 3 पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। एक्चुअली में नंबर 3 सबसे पहले हमारे पास वीक हाई है। अच्छा, वीक हाई, ठीक है। हाँ हाँ। नंबर 3 पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा इस जगह पे। रुक 1 मिनट, यहाँ पे मेरे को एक और नंबर डालना चाहिए पहले से ना। ये 5 है, 6, 7, ठीक है, तू समझ जाना, अभी नंबर में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बट अगर 3 पे ये हमारे पास वीक हाई बना, ठीक है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास वीक हाई। ठीक है, फिर अब 4 नंबर ठीक है। क्या है? और नंबर 4 के पास स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हुआ है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अपने पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ठीक है, हम्म, उसके बाद उसके बाद अपने एक्चुअली में अब अपन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नंबर 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। और नंबर 6 ये हो जाएगा, नंबर 7 ये हो जाएगा, नंबर 8 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे नंबर 9। नंबर 9। ठीक है, अब बता तू मेरे को, हाँ अब 6 नंबर क्या हुआ अगेन? 6 नंबर अपने पास हुआ है स्ट्रॉन्ग हाई। कैसे हुआ स्ट्रॉन्ग हाई? कि उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। नहीं, स्ट्रॉन्ग हाई कैसे बनेगा तू मेरे को बता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, उसने अपना लो को ब्रेक किया। नंबर 6 पे अपना हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर भी कैसे हो गया, कंफ्यूज हो गया तू अब। चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है? अभी हम यहाँ अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में अगर अपसाइड ब्रेक हुआ है तो चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, देख, नंबर 6 नंबर 6 अगेन वीक हाई बना है। वे हाई अब ये वीक हाई क्यों बना है? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। ब्रेक किया। नहीं, इस जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है यहाँ पे, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो तो एकदम अच्छे से समझ गया। ठीक है, ये वीक हाई क्यों बना है? क्योंकि देखना आगे 8 नंबर पे वापस ब्रेक हुआ है ना ये। ब्रेक, हाँ। मैंने तेरे को कंफ्यूज करने के लिए जान करके ऐसा बनाया है ये, अच्छा अच्छा। ताकि तू इसमें कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर मैं तेरे को वही बना दूंगा जो मैंने तेरे को बताया है तो एक्चुअली में तू उसको गेस कर लेगा। गेस करूंगा, हाँ सही है। वे हाई, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास वीक हाई हो गया। अब 7 नंबर क्या हुआ हमारे पास? 7 नंबर अपने पास हुआ है स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग लो ही, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, नहीं सही है, सही है, स्ट्रॉन्ग लो ही है, कंफ्यूज मत हो। जो तेरा इंस्टिंक्ट आ रहा है अंदर से वो बिल्कुल सही है, ये स्ट्रॉन्ग लो ही है। ठीक है, अब अगेन 8 नंबर पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है? अच्छा, एक मिनट, ये स्ट्रॉन्ग लो किसी वजह से हुआ है, क्योंकि हाँ, पहले कौन ठीक है, ठीक स्ट्रॉन्ग है। लो है अपने पास? अब अगर तू इसको एक बार यूँ समझ ले, ये स्ट्रॉन्ग लो कब बनेगा? जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइनल होगा। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हाँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तब हमें पता लग जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग लो है।
अब यहाँ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो जो दिख रहा है कि 8 नंबर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हाँ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ली है इसने, यहाँ कहीं लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, इस जगह पे, यहाँ कहीं, हाँ इस दोनों जगह पे लिक्विडिटी है। यहाँ कहीं लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही होगी बहुत सारी, हम्म, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग लो हुआ अपने पास, यहाँ कहीं लिक्विडिटी होगी, ठीक है। फिर उसने लिक्विडिटी निकाल के वापस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास, एक मिनट, ये जो नंबर 8 है ये अपने पास हो जाएगा फिर स्ट्रॉन्ग हाई। अब ये स्ट्रॉन्ग हाई क्यों हुआ, क्योंकि 9 नंबर पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर। राइट, एकदम राइट, ठीक है। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा तू, इसमें थोड़ा मैंने कन्फ्यूजन बनाया तेरे को ताकि जान करके। हाँ अब देख, यहाँ पे तू कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग लो है अपने पास, तो हम कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग लो वैलिड मानेंगे, तू मेरे को बता। अब स्ट्रॉन्ग लो नंबर 4 वाला वैलिड मान क्यों मानेंगे नंबर 4 वाला वैलिड? नहीं एक मिनट रुको। नहीं नंबर 7 वाला नहीं कैलिब्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबका अपने क्या बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है तो इसीलिए ठीक है भाई, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लो था ना, ये जो 4 नंबर का स्ट्रॉन्ग लो है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। जैसे ही यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो हमारा स्ट्रॉन्ग लो शिफ्ट हो जाता है अपसाइड पे, ठीक है ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग लो शिफ्ट हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग लो रहा नहीं, यानी ये वैलिड नहीं रहा ना फिर हमारे पास। अगर एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये हमारे लिए इनवैलिड हो गया फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ठीक है ठीक है। फिर हमारे लिए वैलिड स्ट्रॉन्ग लो ये वाला रहा, और हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर भी यहीं होगा, यही पर होगा चेंज ऑफ इसी जगह पे, चलो ठीक है। समझ आया तेरे को? ठीक है ये समझ गया। ठीक है, अब मैं तेरे को एक और बनाता हूँ थोड़ा सा, ताकि तेरे को थोड़ा और क्लियर हो मामला। हाँ ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद ही तेरे को थोड़ा सीखेगा तू, अदरवाइज ना हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी फिर। चार पे प्रैक्टिस करा फिर वो। अब तू मेरे को बता, यहाँ पे कहीं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है क्या? यहाँ पे चेंज ऑफ बहुत सोच समझ के बताना। नहीं यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस जो यहाँ से स्टार्ट किया है उस लो को ही ब्रेक नहीं किया इसलिए भी। राइट, देख यहाँ पे लिक्विडिटी थी, हाँ ठीक है, लिक्विडिटी निकाली मार्केट में, ठीक है। पर लिक्विडिटी निकाल के मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। देखिए अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो बना ही नहीं। बढ़ाएगी। अब स्ट्रॉन्ग लो नहीं बना तो ये इसको कितना ही ब्रेक कर ले, हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर होगा ही नहीं। तो स्टिल हमारे पास ये वीक हाई है, और यहाँ कहीं हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो होगा, स्टूडियो हो गया। ये हमारा वीक हाई है, और यहाँ कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग लो एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस जगह कहीं पे। हाँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तेरे को अब? ठीक है, अब एक और करते हैं ताकि थोड़ा सा तेरा आइडिया क्लियर हो। क्या यहाँ पे कहीं चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है? यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। सोच सोच, आराम से सोच। हाँ यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बना है कैसे बनाए? क्योंकि ये जो है अपने अच्छा, सबसे पहले तो तू मेरे को ये बता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो कहाँ है? स्ट्रॉन्ग नो है यहाँ पे। ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे यहाँ पे हाँ कैसे बोल सकता तू स्ट्रॉन्ग लो है? इससे तो लिक्विडिटी निकाली नहीं है कहीं। अच्छा एक मिनट रुको। देख, यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने सुन मेरी बात, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि अगर ये ऐसे होता ना, तो तू इसको स्ट्रॉन्ग लो मान सकता था कि भाई इसने प्रीवियस में कहीं लिक्विडिटी निकाली होगी। पर मैंने इसको ऐसे बनाया, अच्छा यहाँ पे मैंने एक स्विंग बनाया, तो यहाँ तो इसको तो लिक्विडिटी निकाली नहीं, ठीक है। तो तू इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल नहीं सकता, क्योंकि तू इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इससे नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी निकली ही नहीं है। अब लिक्विडिटी जब निकली ही नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो बना नहीं होगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग लो नहीं बना तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा ही नहीं,
चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाता, ऐसे करके म्यू, और फिर यूं यूं करके यूं करता, तब जाके हमारे पास हम बोलते कि हाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी भी निकली है, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो भी बना है, स्ट्रॉन्ग लो भी बना है, और हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है चेंज ऑफ करेक्टर? ठीक है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर को समझना। चेंज ऑफ करेक्टर और जब होगा स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो कि जब आपके पास लिक्विडिटी निकलेगा, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर को समझने के लिए लाइक तू यूँ समझ एक तरीके से कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे बायर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। ठीक है। अब अगर वो पॉइंट हमारे पास ब्रेक हो जाए तो क्या हम ट्रेंड चेंज बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे मान ले इस लेवल पे बायर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है, इन्होंने यहाँ से मार्केट को पुश किया और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा दिया। ठीक है, तो अब अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। बोलेंगे ना, तो उसी को हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। ठीक है। ठीक अब बहुत सारे लोग चेंज ऑफ करेक्टर को गलत तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैं वो बताता हूँ गलत तरीके से समझते कैसे हैं। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे मान ले मार्केट अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, लिक्विडिटी ली मार्केट ने, मार्केट फिर अपसाइड चला गया, और फिर मार्केट ए से स्विंग बना के डाउन साइड पे आया। ठीक है, तो मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स इसी को चेंज ऑफ करेक्टर समझ लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया मार्केट। बट इंस्टीट्यूशनल के लिए चेंज ऑफ करेक्टर हमेशा ये वाला लेवल रहता है। ये वाला लेवल इंस्टीट्यूशन बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लगे कि हाँ भाई यही चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जबकि कायदे से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं है। चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब हमारा स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होगा। और मैं पिछले सेशन से 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग लो तभी बनेगा जब लिक्विडिटी निकलेगी। अब अगर लिक्विडिटी निकलने के बाद स्ट्रॉन्ग लो बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब अगेन इंटरनल लिक्विडिटी में आ जाएगा। ये जितना भी बिल्डअप हो रहा है ना, ये यहाँ जितना भी ये बिल्डअप हो रहा है, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी है। यहाँ पे आएगा मार्केट, रिएक्ट करेगा और ऐसे अपसाइड पे बूम हो जाएगा, और अगेन इन सब के फिर एसएल हिट हो जाएंगे। यहाँ पे भी एसएल जाएगा, यहाँ अपसाइड पे भी एसएल जाएगा, इन सब के एसएल लगातार ट्रिगर होते चल जाएंगे। फिर वही रिग्रेट, यार हमने तो सही जगह बाय किया था। नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर ही सही से नहीं समझा, तो सही जगह कहाँ से बाय होगा? यहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर समझ लेते हैं, जबकि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है। बिग नो, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बस लिक्विडिटी बिल्डअप हुई है। तो ना बोलते हाँ, इस पॉइंट को क्या कहेंगे जो चेंज ऑफ करेक्टर ना कहे, लिक्विडिटी? नहीं, इसको हम बोलेंगे, अगर हाँ अगर तू इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा है, लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हाँ ये लिक्विडिटी है। ये वाली लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी यहाँ पे बन रही है अपसाइड पे, क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे आ रहा है। ये लिक्विडिटी है, मार्केट डाउन साइड है। ये लिक्विडिटी है, ये सारी लिक्विडिटी है। और छोटे टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर तू 1 आवर पे देख रहा है इसको, तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होगा ना। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो, तो हाँ यहाँ पे सेल ट्रेड देख सकते हैं, बट इस लेवल के आसपास सेल करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, चाहे बड़े टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। हाँ, तो जनरली क्या होता है ना, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इसी जगह चेंज ऑफ करेक्टर समझ लेते हैं, ठीक है। जबकि ये छोटे टाइम फ्रेम का बॉस होता है। वो भी एक्चुअली यहाँ पे जनरेट होता है कि यहाँ पे हम कंफर्म होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये हमारे पास ऊपर पूरी लिक्विडिटी बनती जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी निकलनी है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग लो से बाउंस करेगा। ठीक है, तो तेरा चेंज ऑफ करेक्टर क्लियर है? हाँ, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अभी अपन चार्ट पे चलते हैं, और अभी आज जो मैंने तेरे को जितना भी समझाया है ना, उसको पूरा अपन चार्ट पे, तू मेरे को एक एक चीज़ बताना, क्योंकि अब मैं तेरे को इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तू मेरे को क्लियरली एक एक चीज़ चार्ट पे समझा सके।
ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ चार्ट वाला एरिया। चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, बट लेट्स सी, करते हैं। ये ऊपर एक चीज यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर, बट यहाँ पे पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मान रहा हूँ। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया होता ना इसने, तो मैं इसको, हाँ ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। चलो शुरू करते हैं अपन। मतलब एकदम आइडियल नहीं दिखा है, बट स्टिल चलो ठीक है। नहीं यार, ये दिख तो रहा है मुझे यहाँ पे, बट ये उतना आइडियल नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है, इसने लिक्विडिटी ही यहाँ आके निकाली है। तो बेसिक सी बात है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है नहीं। नहीं, मैं कोई एक बार बिटकॉइन के चार्ट में देख लेता हूँ। इधर मिल सकता है। ठीक है, इधर मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, अब समझना, जो मैं तेरे को बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम की है, तो तेरे को देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन, ठीक है। अभी मैं तेरे को कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं बता रहा हूँ, बट अभी अपन समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये देख, यहाँ से बिल्कुल अप ट्रेंड में है फुल, ठीक है। यहाँ से अपडेट ठीक है, अब क्या ये लिक्विडिटी है पूरी पूरी? ये पूरी लिक्विडिटी है। रुक जा, रुक रुक, एक मिनट रुक। ये लिक्विडिटी है, हाँ ये भी लिक्विडिटी है। हाँ, ये भी लिक्विडिटी है। यार रुक एक मिनट, सिंपल करते हैं थोड़ा। तो ये लिक्विडिटी है, ठीक है। उसके बाद ये भी लिक्विडिटी है। अब ये लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ ये लिक्विडिटी निकलने के बाद, ठीक है। तो ये अपने आप में एक लिक्विडिटी बनी। फिर फाइनल क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी निकाली, दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक इस लेवल पे, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कायदे से क्या है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लो है, तो हमें यहीं कहीं बाय देखना है, राइट। तो मैं इसको फुल मार्क कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग लो है ये हमारा, और हमें यहीं कहीं बाय के लिए देखना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसा कि मैंने तेरे को बताया, रिटेल ट्रेडर्स कहाँ ट्रैप होते हैं? जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो यहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर समझ लेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के बाय यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब यहाँ से सेल करो। नहीं, बाय तो ऑलरेडी है ना मार्केट, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर मतलब सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो लिख देता हूँ ताकि तेरे को थोड़ा आइडिया रहेगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। जबकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं है हमारे पास। हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूर देख सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, लिक्विडिटी निकालने के बाद हम यहाँ सेल करेंगे, ठीक है। वो जरूर हम कर सकते हैं, पर अभी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं है, ठीक है। अब मार्केट आया जा रहा है, आया जा रहा है, मार्केट सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, मार्केट सेल होता जा रहा है। अब ये जितनी भी है ना, ये सब लिक्विडिटी बिल्डअप है। ये भी लिक्विडिटी है, पर ये सब सेल साइड की लिक्विडिटी है। ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये सब सेल साइड की लिक्विडिटी है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रॉन्ग लो पे आया, और मार्केट ने यहाँ पे एक हल्का सा बाय दिया। यहाँ पे मैं होता तो मैं भी बाय करता, और जिस हिसाब से तूने सीखा है, तू भी बाय करता, ठीक है। और हम टारगेट रखते हैं यहाँ कहीं के आसपास का, जहाँ तक पूरी लिक्विडिटी टारगेट हो। बट मार्केट ने क्या किया, हमारा हाफ टारगेट हिट किया, और मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू कर दिया, और फाइनली यहाँ पे मार्केट ने आके चोक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास चोक मिल गया हमें। इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे ये, अदरवाइज वो उसके बॉक्स के साथ मिक्स हो रही है। यहाँ पे हमारे पास चोक हो गया है। अब ये चोक क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो जो है हमारा, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लो है, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो चुका है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास नया स्ट्रॉन्ग लो कुछ बना ही नहीं,
तो यही हमारे पास, अगर ये जाके ऊपर ब्रेक कर देता ना तो हमारे पास ये नया स्ट्रॉन्ग लो बनता, बट उसने ब्रेक ही नहीं किया तो ये हमारा नया स्ट्रॉन्ग लो है। तो ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हुआ तो हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई भी बना होगा। स्ट्रॉन्ग हाई बना हुआ तो सबसे पहले तो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई ये है, सबसे बेस्ट जो स्ट्रॉन्ग हाई है, बट इसके साथ साथ ये भी एक स्ट्रॉन्ग हाई की तरह काम करेगा। बता क्यों? कि बस अपना कैरेक्टर चेंज करने है नीचे का है। नहीं, वो तो कर लिया, बट ये दो स्ट्रॉन्ग हाई क्यों बने यहाँ पे? दो स्ट्रॉन्ग हाई इसीलिए बने हैं क्योंकि बन गया है बड़ा हाँ, यहाँ दो स्ट्रॉन्ग हाई क्यों बने हैं, क्योंकि ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, हाँ, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ये पूरी लिक्विडिटी। अच्छा तो लिक्विडिटी ग्रैब करके इसने क्या किया है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, राइट? हाँ, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जनरली क्या होता है, अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई बनता है, ठीक है। और यहाँ पे वीक लो कहाँ बना, यहाँ कहीं वीक लो बना हमारा, मैं ये बॉक्स डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं हमारे पास वीक लो बना है इस जगह। इस जगह पे अब वीक लो हमने क्यों बोला, वीक लो हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, चेंज करेक्टर हो चुका है। ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जगह आए, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, मार्केट इस जगह आए ठीक है, और हम यहाँ सेल के लिए देखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट आया इस जगह, यहाँ पे सेल मैं भी करता, तू भी करता, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा बफर देके एसएल रखते, और यहाँ पे हमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। 1:5 का, ठीक है। तो देख तू कितना अच्छे से, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, नो डाउट, ये अपर वाला भी स्ट्रॉन्ग हाई है, बट ये मिड वाला स्ट्रॉन्ग हाई है। इसको आगे जाके मैं तेरे को समझाऊंगा कि एक डीपीओआई नाम की चीज होती है, यानी डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको वो बोले, ये वो डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी तू इसको एज अ स्ट्रॉन्ग हाई ही मान, अभी तो इसको एज ए स्ट्रॉन्ग हाई ही अंडरस्टैंड कर, बट जब आगे अपन डीप जाएंगे ना कॉन्सेप्ट में, तब मैं तेरे को और बताऊंगा कि ये फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फेक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होता है? वो अपन आगे धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। बट फिलहाल के ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, दिस इज स्ट्रॉन्ग हाई 1 एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग हाई 2, ठीक है। अब देख मार्केट वापस ऊपर चला गया, मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग हाई था ना, ये इसको भी मार्क करता हूँ मैं, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग हाई था ना, उसको ब्रेक कर दिया। नहीं, ब्रेक किया है, पर यहाँ पे पता है एक बार भी हमें सेटिस्फाई क्लोजिंग नहीं मिली है, और जब तक हमें सेटिस्फैक्ट्री क्लोजिंग नहीं मिलेगी ना, तब तक हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। लेवल अदरवाइज यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर था, पता है तेरे को, अगर यहाँ पे बहुत अच्छी क्लोजिंग मिल जाती ना, मैं तो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर है। बट कैसे पता करें कि यहाँ पे क्लोजिंग है? अच्छा, देखना यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स तेरे को दिख रही है ना, एक भी कैंडल बुलिश वाली कैंडल नहीं है। जैसे मैंने तेरे को पहले बताया था कि मारू बोजो कैंडल होती है, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है, एक पिन पॉइंट कैंडल होती है, मैंने तेरे को बताया था। तो यहाँ उस टाइप की एक भी कैंडल नहीं दिख रही है, लाइक ऐसी ऐसी पूरी बड़ी कैंडल नहीं दिख रही है, इस तरह से, इस तरह से एक भी कैंडल यहाँ नहीं शो हो रही है। एक है। हाँ, सब छोटे छोटे कैंडल से और सब सेलिंग वाले कैंडल है। अगर ऐसी एक बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती ना यहाँ पे ऐसे, और मार्केट उसका हाई क्रॉस कर देता, तो हम मानते कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब फिर हम बाई के लिए देखते और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लो बन जाता, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं हुआ, तो फर्स्ट सिनारियो में तो मैं यहाँ सेल करता एक और बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने स्ट्रॉन्ग हाई है, यहाँ मैं सेल करता, और 110% मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना इस यहाँ पे रखता, ये एक मेरा स्टॉप लॉस हिट करता, यानी ये लिक्विडिटी लेता है स्ट्रॉन्ग हाई की। ये अलग कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो के नीचे भी लिक्विडिटी होती है। तो कई बार मार्केट क्या करता है, उस लिक्विडिटी को लेके अप साइड एंड डाउन साइड जाता है, वो अपन आगे कवर करेंगे। पर फिलहाल के लिए तू यहाँ पे इतना समझ कि चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास कैसे होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो एक चीज और मैं देखो बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं ये हटा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन मार्केट स्ट्रॉन्ग हाई पे गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वीक लो था हमारा, ठीक है। ब्रेक हो गया, ठीक है, क्लोजिंग भी मिल गई है, हाँ, ये ब्रेक ब्रेक हो चुका है, और हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग हाई कहाँ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे यहाँ पे इस जगह, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है।
ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रॉन्ग हाई तक आया क्या? नहीं, नहीं आया। मार्केट ने क्या करा, यहाँ मिड में ही लिक्विडिटी निकाली, लिक्विडिटी निकाली। ठीक है, और यहाँ पे अगेन क्या करा, अपने लोग चेंज ऑफ नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं, हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। ये यहाँ पे एक ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई, जैसे मैंने तेरे को बताया था स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो शिफ्ट होते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रॉन्ग हाई है ना, वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। अब क्या मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग हाई तक आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद? नहीं। नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी है क्या? हाँ, इस जगह पे लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, क्या मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है? हाँ, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ, ठीक है। लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लो यहाँ शिफ्ट हुआ, अब सॉरी स्ट्रॉन्ग हाई, हाँ, स्टोन हाई इस जगह पे शिफ्ट हो गया। और ये क्या बना हमारे पास, ये वाला ये अपने पास बना है वीक लो। या बहुत बढ़िया वीक लो, ठीक है। अब वीक लो देख, यहाँ से अच्छा फॉल आया, बट अभी तक हमें एक भी सेटिस्फैक्टरी ट्रेड नहीं मिली है। एक्चुअली में हमारी ट्रेड यहाँ लेनी थी हमें, बट वो मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है जो मैं तेरे को आगे समझाऊंगा कि कब हमें ट्रेड ले लेनी है इस जगह पे, ठीक है। ठीक है। वो मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है, वो मैं तेरे को आगे समझाऊंगा, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो बहुत टाइम बाद आएगा, सबसे पहले अपन बेसिक क्लियर करते हैं, ठीक है। मार्केट वापस डाउन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, उसके बाद मार्केट ने ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो क्लियर दिख रहा है तेरे को यहाँ से लेकर यहाँ डाउन साइड तक का, एक मिनट, दिख रहा है ना ये? इसके बाद मार्केट ने एक बार भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, यहाँ कहीं भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने जो मार्क किया हुआ है ना ग्रीन, ये वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो है, समझा, वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो। तो अभी देख ले मार्केट वहीं से वहीं वहीं कहीं घूमे जा रहा है, उसके अलावा उसने कभी ब्रेक ही नहीं किया है। ब्रेक ही नहीं हुआ है। अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई, राइट, तो कुछ जगह पे हाँ यही कर। ठीक है। तो अभी हमारे फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ आता है तो हम सेल करेंगे, यहाँ अगर मार्केट आएगा तो सेल करेंगे, ये फ्यूचर में ट्रेड बनेगा, अभी बना नहीं है, मार्केट नहीं आएगा तो हम सेल करेंगे यहाँ के सेल रखते हुए, और ये वाली हमारी पूरी टारगेट रखेंगे। टारगेट। तो लेट्स सी ये क्या होता है, फ्यूचर में मार्केट यहाँ आता है नहीं आता है वो बात की बात है, बट फिलहाल तेरे को स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग हाई, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये चीज़ें समझ आ चुकी है, हाँ, ठीक है। थोड़ा लेक्चर आज का लंबा हो गया है, बट ठीक है, अपने बहुत सारी आज चीज़ें सीखी है, जो पहले सीखा था उसका भी हमारे पास रिवाइज हो गया, ठीक है। तो डन, कोई इशू तेरे को कुछ पूछना है इन सब चीज़ों में तो अभी पूछ सकता है तो। स्टेशन तो नहीं है, बाकी मैं आज प्रैक्टिस करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा प्रैक्टिस के दौरान इसकी Done. प्रॉब्लम आ रही है चार्ट से। ओके।